हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नंद एकेडमी। आज हम आप लोगों के बीच में क्लास 10 सीबीएसई का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लेकर प्रेजेंट हुए हैं। अब ये समझिए कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है आपका बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन ये जितना छोटा टॉपिक है क्लास 10th के लिए, क्लास 12th के लिए और सारे एग्जाम्स के लिए ये उतना ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप समझिए ऑप्टिक्स के आपके जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, लाइट से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने हैं, उसमें आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, आइए उसको समझते हैं। जैसे हमने ये देखा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के थ्रू ढेर सारे हमने डिफिनीशंस को देखा। उसमें से आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को पढ़ा। तो आप देख पा रहे होंगे, सपोज करिए आपके पास क्या है, एक ऐसे प्लेन सरफेस है। अब प्लेन सरफेस में हम हमेशा मिरर लिया करते हैं। ये आपका क्या है, प्लेन सरफेस। सपोज करिए आपका क्या है, प्लेन सरफेस। अब इस प्लेन सरफेस की अगर हम लोग बात करें तो यहां से हमने ये देखा था कि ये आपकी क्या होती है, इंसिडेंट रे। जो लाइट रे आपकी क्या होती है, इंसिडेंट होती है सरफेस पे, उसको हम क्या कहते थे, इंसिडेंट रे। और जो लाइट रे जिस पॉइंट पर इंसिडेंस होती है उसको हमने क्या नाम दिया था, इंसिडेंट पॉइंट। उसको हमने कहा इंसिडेंट पॉइंट। अब यहां से लाइट रे आपकी क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। इस लाइट रे को हमने क्या कहा था, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, तो इंसिडेंट रे हो गया आपका, इंसिडेंट पॉइंट हो गया आपका, और रिफ्लेक्टेड रे हो गया था। यहां से आपने एक परपेंडिकुलर लाइन सरफेस पे ड्रॉ किया था इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से। इसको आपने नाम दिया था क्या, नॉर्मल। ठीक, इतनी सारी चीजों को जानना बहुत जरूरी है। ये आपका क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये अब क्या था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं, ये आपका क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंट एंगल, और ये अब क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस, इतनी सारी चीजों को देखने के बाद अब हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की ओर चलते हैं कि आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है। पहले बात तो ये जानिए कि जो रिफ्लेक्शन लॉ होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है आपका, ये दो होता है। दो मेन लॉ हैं आपके। देयर आर टू मेन लॉस, देयर आर टू मेन लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के क्या है, दो मेन लॉ हैं। फर्स्ट आप देखिए कि पहला लॉ आपका क्या कहता है। फर्स्ट आपका क्या कहता है, ध्यान से देखिए। आप देख पा रहे हैं कि आपका इंसिडेंट पॉइंट है, ये आपका नॉर्मल है और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका कहता है कि द इंसिडेंट रे, ध्यान दीजिएगा, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, यानी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी ऐसा नॉर्मल जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से ड्रॉ करा गया हो, तो द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और लाई इन वन प्लेन या लाई इन सेम प्लेन, यानी एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं। ये ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक ही पॉइंट पर लाई करने से क्या मतलब, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इंसिडेंट रे आपका यहाँ, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट आपका यहाँ और रिफ्लेक्टेड रे आपका यहाँ, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। यानी जब भी होता है ये तीनों क्या होते हैं, एक ही पॉइंट पर होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। ये आपका कहता है रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ का, यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ आपका क्या कहता है, ध्यान से फिर देखिएगा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड पॉइंट ऑफ एंड नॉर्मल ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन, ये क्या है आपका, सेम प्लेन। ये आपका क्या है, सेम प्लेन। एक ही प्लेन में क्या करता है, लाई करता है। इस बात को लिख लेते हैं
लिख लेते हैं द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल drawn from point of incidence lie in same plane, ये एक ही प्लेन में क्या करता है, लाई करता है। दूसरा वाला लॉ आपका क्या कहता है, ध्यान दीजिए। पहला आपको समझ में आ गया कि कभी भी नहीं हो सकता कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या हो, एक दूसरे से अलग अलग हो। वो जब भी होते हैं क्या होते हैं, एक साथ होते हैं। बस यही जानिए, सीधा सीधा यही जानिए कि तीनों एक साथ होते हैं। ये आपका क्या, फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ आपका क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी ये जो एंगल आई है आपका हमेशा क्या होगा, एंगल आर के इक्वल होगा। यानी जितने एंगल पर लाइट आपकी सरफेस पर इंसिडेंस होगी उतने ही एंगल से क्या होगी, वो रिफ्लेक्ट होगी। जितने एंगल से इंसिडेंस होगी उतने एंगल से क्या होगी, वो रिफ्लेक्ट होगी। लिख सकते हैं कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ incidence is always equal to angle of reflection, angle of reflection। ठीक, या हम यहां पे कहें सो एंगल, यहां से देखेंगे आप AON, आपने इसको A कहा था, इसको N कहा और इसको क्या कहा, B, यानी एंगल AON ये डायरेक्टली आपका इक्वल है किसके, एंगल NOB के। आप इसको क्या किससे डिनोट करते हैं, एंगल I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल R। ये आपका क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी आप दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में एक बार फिर से देखिए। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपका क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज लाई इन वन प्लेन, सेम प्लेन। यानी ये जब भी होंगे एक पॉइंट पर होंगे, ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों एक दूसरे से क्या हो, अलग अलग हो। सेकेंड लॉ आपका क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस तरीके से आपका रिफ्लेक्शन लॉ क्या होता है हमने उसको देखा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।